अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में आज तमाम संगठनों द्वारा भारत बंद के आह्वान का शहर में मिला जिला असर देखने को मिला। इस दौरान तमाम संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से शहर में एक विशाल रैली निकाली गई। रैली के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स भी साथ चलता रहा। बाजार बंद की बात करें तो शहर के बाजार में इसका व्यापक असर नजर नहीं आया। बाजार के रास्तों से निकाली रैली के पहले और बाद में इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर बाजार की अधिकतर दुकानें खुली रहीं। हालांकि रैली के दौरान दुकानदारों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए थे। फिर भी जो दुकानें खुली थी उन्हें नारेबाजी देख बंद कर लिया गया। रैली के दौरान भी लोगों ने कहीं किसी तरह की विवाद या उलझने की स्थिति निर्मित नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद और रैली में बसपा, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, JS अहिरवार समाज संघ सहित कई संगठन शामिल हुए। अंबेडकर चौराहे से शुरू हुई रैली हनुमान चौराहा, हाट रोड, निचला बाजार, सदर बाजार, बापू पार्क, लक्ष्मीगंज, जय स्तंभ चौराहा, तेलघानी चौराहा होती हुई कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां पर अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यदि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो रैली के साथ बाजार चौराहे सहित मुख्य मार्गों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। जी, आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, किस संबंध में किया गया है? ये जो आज भारत बंद का आह्वान है पूरे देश के अंदर 1 अगस्त 2024 को हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट की 6 जजों की बेंच ने जो SC/ST के आरक्षण में क्रीमिलियर और उसमें वर्गीकरण करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को ये निर्देश दिया है कि अपने अपने स्टेट में SC/ST का वर्गीकरण करें और उसमें क्रीमिलियर लागू करें। और एक जज जस्टिस बेला ने बहुत स्पष्ट तरीके से बोला कि 15(4), 16(4) के तहत और SC/ST की धारा 141, 142 के तहत हम संविधान में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वर्गीकरण करने का हमको अधिकार नहीं है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने 4 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने दुख जताया कि देश में अगर देश की सुप्रीम कोर्ट ही अगर SC/ST के रिजर्वेशन में कोई षड्यंत्रकारी नीति अपनाती है तो ये देश के लिए दुर्भाग्य और संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जाना ये दुखद घटना भी हम इसको कह सकते हैं। तो अभी आप मायावती ने यहाँ तक भी कहा कि अगर देश की सरकार चाहे तो, क्योंकि उस समय सदन हमारा लोकसभा का सदन चल रहा था और उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि अगर आप इस देश में संविधान की रक्षा की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब के हक और अधिकार की बात करते हैं, तो संविधान सत्र में अध्यादेश लाया जाए और अध्यादेश लाकर और SC/ST के रिजर्वेशन को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर इसको सुरक्षित करें। तो अभी आपके द्वारा किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा इसका? ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानते हैं, पूरा देश जानता है कि बहुजन समाज पार्टी तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखती है। ये भारत देश की जो हर एक संपत्ति है, कतरा है, ये भारत देश के लोगों का है। बसपा के अलावा और अन्य कितनी पार्टियां सम्मिलित रहेंगी इस विरोध प्रदर्शन में? BSP के साथ में हमारे भीम आर्मी के साथी भी है, JS के साथी भी हैं, अहिरवार समाज के साथी भी हैं और भी हमारे सामाजिक संगठन के साथी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी बड़ी तादाद में 12 बजे के लगभग लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और हम लोग पूरे शहर का मार्च करते हुए लगभग शाम को 4 बजे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। कितनी संख्या में माना जा सकता है ये प्रदर्शन? लगभग आज तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी भीड़ रहेगी। अभी गांव-गांव से लोग निकल चुके हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्या नाम है आपका और किस पद पर हैं आप? पूर्व प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी गुना में। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि ST/SC के अंतर्गत आने वाले आरक्षण पे क्रीमिलियर किया जाएगा, जिससे कि युवाओं और ST/SC के समाज के लोगों को नुकसान होगा। इसलिए आज पूरे भारत बंद का आह्वान था, जिसमें गुना जिले में भी सभी संगठनों ने मिलकर ज्ञापन दिया गया। लगभग कितनी संख्या में उपस्थित होंगे? लगभग हजारों की संख्या में समाज के युवा साथी उपस्थित रहे। लेकिन ये गवर्नमेंट ने जैसे कि जानकारी मिल रही है कि इसको तो निरस्त कर दिया है, जैसा कि खबरें आ रही हैं, फिर इसके बाद आंदोलन का क्या उचित? ऐसा कोई लिखित में निरस्त किया ऐसा का कोई जानकारी में हमें नहीं है, लेकिन जो उन्होंने 1 अगस्त को बोला उसकी जानकारी के हिसाब से पूरे
भारत में आह्वान किया गया था भारत बंद का। इससे जो आरक्षण है इससे क्या नुकसान देखने को मिल रहा है आपको? इससे नुकसान ये होगा, इसमें जो एक पीढ़ी इसमें जो बताया गया है, जो क्रीमी लेयर हैगा, तो उच्च पद के पदाधिकारी हैं, उन पे जो दूसरी उनकी पीढ़ी आएगी और हमारे समाज के युवाओं को नुकसान होगा उससे। आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? आगे यदि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस नहीं लेती है, ये तो पहली बार शांतिपूर्ण होकर भारत बंद का आह्वान किया था, आगे भविष्य में ये नहीं वापस नहीं लेते हैं तो और भी आंदोलन किया जाएगा। एक लास्ट सवाल आपसे, जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि राष्ट्रीय लेवल पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने समर्थन किया है, लेकिन गुना में कोई आपके साथ दिखाई नहीं दिया, क्या कारण? अब हम लोगों ने जिस तरह सूचना करी थी, बीएसपी, आदिवासी एकता परिषद, जैस, अहिवार समाज, जितने भी ST/SC से जुड़े संगठन हैं, आपस में सब लोगों ने बातचीत करके सबको बोला गया, जिस जिन्होंने संगठन में साथ दिया वो हमारे साथ आए, और ये बिल्कुल ये सामाजिक है, कोई पार्टीबाजी नहीं। ये समर्थन नहीं दिया, क्या कारण है यहाँ गुना में? अब उसका कारण हम नहीं कह सकते। क्या नाम है आपका, क्या पद है? भूरिया, जैस जिला अध्यक्ष। आंदोलन हुआ और किस तरीके से पूरा आपका क्या मांगे? आज आंदोलन गुना में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। उसके लिए पहले प्रशासन और हमारे सामाजिक संगठन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। आज आंदोलन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश पारित किया था 1 अगस्त को, SC/ST में से अलग से आरक्षण छांटकर कोटे में से कोटा निकाल दिया जाए, वो राज्य सरकार को आदेश दिया है। उसके विरोध में आज समस्त भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। प्रशासन से मांग रखी कि जो आरक्षण बाबा साहब ने दिया है उस पर छेड़खानी न किया जाए, उसमें यथावत रहने दें। इसी शुभकामनाओं से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, आज जो पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ है उसके लिए गुना भी शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है, क्या कहना चाहिए पूरे मामले में? विभिन्न संगठनों द्वारा आज गुना बंद का भी आह्वान किया गया था। कल ही बैठक हो चुकी थी पुलिस कंट्रोल रूम में सभी के साथ, और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ, जो प्रदर्शनकारी लोग थे, आंदोलनकारी लोग थे, उनके साथ भी, और पुलिस और प्रशासन की बैठक हो चुकी थी, और उसमें तय कर लिया गया था किसी प्रकार की जो है अशांति नहीं फैलाएंगे, ना ही किसी प्रकार की जो जबरदस्ती की जाएगी। आज सुबह आपने देखा जैसा कि फ्लैग मार्च निकाला गया था, कल ही मतगणना के आदेश भी जारी कर दिए गए थे, व्यापक इंतजाम किए गए थे, और लोगों ने भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांति सौंपा, ज्ञापन सौंप करके उसकी पावती दी गई है, और यहाँ से शांतिपूर्ण प्रसार। थैंक यू। ये सुरक्षा इंतजाम देखने में आए और आज आंदोलन लगभग ज्ञापन देकर समाप्त हो गया। कितनी पुलिस फोर्स लगाई गई थी, क्या व्यवस्था आपने? हमको IG सर ग्वालियर से 2 कंपनियां मिली थी, प्लस समस्त जिले के समस्त थानों से जो फोर्स हमारा फ्री था उसको लगाया गया था, और जहाँ कार्यक्रम नहीं था ज्ञापन देने का या जिनको हेडक्वार्टर पे आकर ज्ञापन देना था, वहाँ का भी फोर्स डिप्लॉय किया गया था। थैंक यू सर।